अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे धनबाद। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद द्वारा धनबाद में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री हौसला प्रसाद दुबे एवं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय सिर्फ कुलदीप सिंह जी उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। उनकी उपस्थिति में कार्यकर्ताओं में इतिहास का संचार किया और मानवाधिकार संरक्षण के प्रति संगठन को प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। कार्यक्रम की सुनवाई प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप प्रवीण, धनबाद जिला अध्यक्ष संजीत सिंह, धनबाद जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने की। महिला प्रकोष्ठ की ओर से जिला उपाध्यक्ष अनीता देवी, महिला प्रभारी शिल्पी सिंह, संगठन सचिव बबीता देवी, संगठन सचिव बैजनाथ पंडित, उमेश कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मानवाधिकारों की रक्षा, जागरूकता और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार की ओर से सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के लोबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह मंडप के सभागार में मौजूद हैं और वो इसलिए कि 10 दिसंबर का दिन है आज और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यायिक सुरक्षा का मतलब वर्षगांठ है और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे हुए हैं जो कि कलांचल की धरती के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे उनका अपने न्यूज़ चैनल में और जानेंगे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा किस प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि मानवाधिकार के नाम पर मतलब कि बहुत सी संस्थाएं आज खड़ी हैं जिससे कि लोग गुमराह हो जाते हैं और आम तौर पे ये भी देखा गया है कि भाई मानवाधिकार कुछ कार्य मतलब कि ऐसा कुछ मतलब कि एक्टिविटी उनकी जो है धरातल पर नजर नहीं आती है। लोग पीड़ित ही रहते हैं, हजारों लोग पीड़ित होते हैं तरह तरह की समस्याओं से, उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। क्या मानवाधिकार में ये भी रूल है कि जब तक आप शिकायत कहीं पे दर्ज नहीं करेंगे, जाके शिकायत जैसे FIR किया जाता है, लिखित शिकायतें की जाती हैं, वैसा नहीं देने पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके लिए इसको और सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बोलिए। श्रीमान आदि धन्यवाद करता हूँ। मुझे हमारा नाम हौसला प्रसाद दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद से हम हैं। और श्रीमान जी साहब ने कहा अभी कि हम शिकायत लेते हैं, अभी हमने इसी को सुगम करने के लिए ही आज ये फॉर्म का एक लॉन्च किया है और हमारे पदाधिकारी इसको फिलअप करेंगे। लोग आएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, फिलअप करेंगे। रही बात कि हम लोग क्या कार्य करते हैं और किए हैं नहीं किए हैं, धरातल पर इसको दिखाने के लिए अभी हमने हाल फिलहाल में ही एक वृद्ध और विधवा महिला है जो कि पेंशन उसका रुका हुआ था, मिला ही नहीं उसको, उसके पति की डेथ के बाद वह मिला ही नहीं। तो अभी हमारे प्रयास से संस्था ने काफ़ी प्रयास किया, प्रयास करने के बाद जस्ट अभी उसका PPO लॉन्च हुआ है, अभी हाल फिलहाल पे है, उसका एविडेंस हमारे पास है। बाकी हमारे जहाँ भी कार्यकर्ता जो भी हैं, लगभग 5 साल से हम इस कार्य क्षेत्र में है संस्था काफ़ी है, लेकिन हम लोग 5 साल से जो कार्य कर रहे हैं इसी का प्रभाव है कि हमें जो है माननीय मुख्यमंत्रियों की अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्रियों का, राज्यपाल का हमेशा और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका सहयोग भी मिलता रहता है। तो हम लोग अच्छे से कार्य कर रहे हैं और कोविड से लेकर हम लोग जुड़े हुए हैं। कोविड भी हमने काम किया है, लोगों को कोरोना काल में भी हमने मदद की है। वो चाहे उनकी आर्थिक समस्या हो, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करना हो, कपड़े लत्ते की व्यवस्था करना हो या फिर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हो, ये सारे कार्य हम बराबर करते चले आ रहे हैं। धरातल हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है और अभी यहाँ झारखंड में हमारी 1 साल 1.5 साल शुरुआत चालू हुई है। यहाँ भी लोग अच्छे जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। बशर्ते हो क्या रहा, धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, लोग भी बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। महिलाएं कुछ कम निकल के धीरे धीरे आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा ना अभी दूर हटे हुए हैं। हम प्रयास में है कि इसको अच्छे से लोग, एकता नहीं होगी, इकट्ठा लोग होंगे नहीं तो विस्तार से काम हो नहीं पाएगा। लेकिन अभी यहाँ जो है काम अच्छा चल रहा है और लोग करेंगे धीरे धीरे। सर बहुत अच्छी बात है। एक और मेरा प्रश्न था श्रीमान दुबे जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि मानव अधिकार के नाम पे बहुत सारी संस्थाएं खड़ी हो गई हैं। गाड़ी में अपना मानव अधिकार, वो पुलिस वाला मतलब कि जो नंबर प्लेट वो यूज़ कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपसे स्पष्टीकरण कि मानव अधिकार मतलब कि कितने हैं और मतलब कि ये जो कन्फ्यूजन वाला बात है उसको कैसे दूर करें? देखिए सर जी, पहली बात तो ये कि ये तो काफ़ी संख्या में लोग हैं जी, गिनती तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि कई बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन सर उनका आप इतिहास देखेंगे ना तो उनकी कोई कार्य क्षेत्र उनको दिखेगा नहीं ढंग का। इसके अलावा उनकी संस्थाएं जो भी हैं इस तरह से
वो देखिए कि रजिस्टर कहाँ कहाँ है। हम इसको मान्यता नहीं देते हैं और ना हमें इसको साइन को जागरूक करते हैं कि आप गाड़ी में ये लगाइए, वो लगाइए, दिखाइए लोगों। नहीं, हम यहाँ सेवा भाव के लिए जुड़े हुए हैं और सेवा भाव ही प्रमुखता हमारा उद्देश्य है हमारा ये। बाकी लोग क्या करते हैं सर, उसके ऊपर प्रशासन खुद कार्रवाई करता है। इस तरह से अगर कोई कार्य करेगा और हमारी संस्था भी, हम जो फॉर्म भरवाते हैं, लोगों को मेंबर जोड़ते हैं, तो हम स्पष्ट लिख देते हैं सर, लिख के फॉर्म भरवाते हैं कि इस पर हमारा कोई वो नहीं है कि नहीं आप इस तरह कोई काम करके आइए, हम आपका साथ देंगे। नहीं, जो संविधान के अनुरूप है उसे आपको चलना है। जी सर, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार न्यायिक जो व्यवस्था है, ये वैसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए है जो कहीं ना कहीं सताए गए हैं और भ्रष्ट प्रशासन की वजह से न्याय से वंचित रह जाते हैं। अगर ये समुचित यानी सही ढंग से कार्य करता है तो मानवता के लिए एक प्रकार से वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि ये हर दबले कुचले और अयोग्य और असक्षम लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है और ऐसे ही करता रहे। आज हम बहुत बहुत बधाई देते हैं उनके सारे सदस्यों को। मानव अधिकार दिवस है ना, तो मानव अधिकार दिवस है। यहाँ पर मतलब कि दिल्ली से भी कुछ पदाधिकारी का आए हुए हैं। हम सुनेंगे कवित्री सुधा मिश्रा जी क्या बोलना चाहेंगे आज इस दिवस के ऊपर। बोलिए मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद संस्था की ओर से मानव अधिकार संस्था के उपलक्ष्य में आज एक सम्मान समारोह और कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही था मनुष्यत्व और मानवता के लिए, उनके अधिकारों के लिए, सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना, न्याय दिलाने के लिए लोगों को सशक्त बनाना। और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं और अतिथिगण आए हुए हैं बाहर से, पदाधिकारीगण। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम अंदर हो रहा है, वही आप देखेंगे। वहाँ मुझे एज अतिथि वहाँ बुलाया गया था और सम्मानित किया गया, बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। चंद पंक्तियाँ आपको भी सुनाती हूँ कि जनहित में उठी वाणी सदा अपनाई जाएगी, हिंदुस्तान की है मजहबी बात समझाई जाएगी। समय की रेत पे लिखी लकीरें मिट भले जाएं, हर युग में मानव रक्षा की बातें, मानव सुरक्षा की गाथाएं लाई जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यायिक सुरक्षा का मतलब वर्षगांठ है और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पधारे हुए हैं, जो कि पूर्वांचल की धरती के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे उनका अपने न्यूज चैनल में और जानेंगे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यायिक सुरक्षा किस प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि मानव अधिकार के नाम पर मतलब कि बहुत सी संस्थाएं आज खड़ी हैं जिससे कि लोग गुमराह हो जाते हैं। और आम तौर पे ये भी देखा गया है कि भाई मानव अधिकार कुछ कार्य मतलब कि ऐसा कुछ मतलब कि एक्टिविटी उनकी जो है धरातल पर नजर नहीं आती है। लोग पीड़ित ही रहते हैं, हजारों लोग पीड़ित होते हैं तरह तरह की समस्याओं से, उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। क्या मानव अधिकार में ये भी रूल है कि जब तक आप शिकायत कहीं पे दर्ज नहीं करेंगे, जाके शिकायत जैसे FIR किया जाता है, लिखित शिकायतें की जाती हैं, वैसा नहीं देने पर कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके लिए इसको और सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, बोलिए। हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारा नाम हौसला प्रसाद दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद से हम हैं। और श्रीमान जी साहब ने कहा अभी कि हम शिकायत लेते हैं, अभी हमने इसी को सुगम करने के लिए ही आज ये फॉर्म का एक लॉन्च किया है और हमारे पदाधिकारी इसको फिलअप करेंगे। लोग आएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, फिलअप करेंगे। रही बात हम लोग क्या कार्य करते हैं और किए हैं नहीं किए हैं, धरातल में इसको दिखाने के लिए अभी हमने हाल फिलहाल में ही एक वृद्ध और विधवा महिला है जो कि पेंशन उसका रुका हुआ था, मिला ही नहीं उसको, उसके पति की डेथ के बाद हुआ मिला ही नहीं। तो अभी हमारे प्रयास से संस्था ने काफ़ी प्रयास किया, प्रयास करने के बाद जस्ट अभी उसका PTO लॉन्च हुआ है, अभी हाल फिलहाल में है, उसका एविडेंस हमारे पास है। बाकी हमारे जहाँ भी कार्यकर्ता जो भी हैं, लगभग 5 साल से हम इस कार्य क्षेत्र में है संस्था काफ़ी है, लेकिन हम लोग 5 साल से जो कार्य कर रहे हैं इसी का प्रभाव है कि हमें जो है माननीय मुख्यमंत्रियों के अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्रियों का, राज्यपाल का हमेशा और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका सहयोग भी मिलता रहता है। तो हम लोग अच्छे से कार्य कर रहे हैं और कोविड से लेकर हम लोग जुड़े हुए हैं। कोविड भी हमने काम किया है, लोगों को पुराने कार्यों में हमने मदद की है, वो चाहे उनकी आर्थिक समस्या हो, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करना हो, कपड़े लत्ते की व्यवस्था करना हो या फिर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हो, ये सारे कार्य हम बराबर करते चले आ रहे हैं। बराबर हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। और अभी यहाँ झारखंड में हमारी 1 साल 1.5 साल शुरुआत चालू हुई है, यहाँ भी लोग अच्छे जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। बसंते हो क्या रहा, धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, लोग भी बहुत कम संख्या में आ रहे हैं, महिलाएं कुछ कम निकल के धीरे धीरे आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा ना अभी दूर हटे हुए हैं।
तो हम प्रयास में है कि इसको अच्छे से लोग एकता नहीं होगी, इकट्ठा लोग होंगे नहीं तो इस तरह से काम हो नहीं पाएगा। लेकिन अभी यहाँ जो है काम अच्छा चल रहा है और लोग करेंगे धीरे धीरे सब। बहुत अच्छी बात है। एक और मेरा प्रश्न था श्रीमान दुबे जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई मानव अधिकार के नाम पे बहुत सारी संस्थाएं खड़ी हो गई हैं। गाड़ी में अपना मानव अधिकार, वो पुलिस वाला मतलब कि जो नंबर प्लेट वो यूज कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपसे स्पष्टीकरण कि मानव अधिकार मतलब कि कितने हैं और कि मतलब कि जो कंफ्यूजन वाला बात है उसको कितने दूर करेंगे। देखिए सर जी, पहली बात तो ये कि ये तो काफ़ी संख्या में लोग हैं, जिनकी तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जानते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन सर उनका आप इतिहास देखेंगे ना, उनकी कोई कार्य से उनका दिखेगा नहीं ढंग। इसके अलावा उनकी संस्थाएं जो भी हैं इस तरह से, वो देखिए कि रजिस्टर कहाँ कहाँ है। हम इसको मान्यता नहीं देते हैं और ना हमें इसको सारी लोग जवाब करते हैं कि आप गाड़ी में ये लगाइए, वो लगाइए, दिखाइए, देखो नहीं। हम यहाँ सेवा भाव के लिए जुड़े हुए हैं और सेवा भाव ही प्रमुखता हमारे उद्देश्य है हमारे। बाकी लोग क्या करते हैं सर, उसके ऊपर प्रशासन खुद कार्रवाई करता है। इस तरह से अगर कोई कार्य करेगा और हमारी संस्था भी, हम जो फॉर्म भरवाते हैं, लोगों को मेंबर जोड़ते हैं, तो हम इसे स्पष्ट लिख देते हैं सर, लिख के फॉर्म भरवाते हैं कि इसलिए हर कोई को नहीं है कि नहीं आप इस तरह कोई काम करके आइए, हम आपका साथ देंगे। नहीं, जो संविधान के अनुरूप है उसे आपको चलना है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं मानव अधिकार न्यायिक व्यवस्था है, ये वैसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए है जो कहीं ना कहीं सताए गए हैं और भ्रष्ट प्रशासन की वजह से न्याय से वंचित रह जाते हैं। अगर ये समुचित यानी सही ढंग से कार्य करता है तो मानवता के लिए एक प्रकार से वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि ये हर दबले कुचले और अयोग्य और असक्षम लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है और ऐसा ही करता रहे। आज हम बहुत बहुत बधाई देते हैं उनके सारे सदस्यों को। आज इसकी वर्षगांठ के मौके पे सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।